मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी 2022 में ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे एक प्रियजन ने हमसे एक सवाल पूछा कि अटलांटिक महासागर को अंध महासागर क्यों कहते हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार प्रारंभ में जब आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन और दक्षिणी महासागर का निर्धारण और नामकरण, नामनक्लेचर नहीं हुआ था, उस समय अटलांटिक ओशन जो था उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका तक दक्षिण में विस्तृत था। और आप सभी लोग ये जानते हैं कि जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है, अर्थात सूर्य जब मकर रेखा पर सीधा लंबवत होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ उच्च अक्षांशों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होते। तो उस समय जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों के आसपास 6 महीने की रात होती है, यानी अंधकार छाया रहता है। और जब सूर्य की उत्तरायण स्थिति होती है, अर्थात जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा लंबवत होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, विंटर सीजन होता है। और दक्षिणी ध्रुव के आसपास यानी अंटार्कटिका के चारों तरफ, अर्थात अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में, सुदूर दक्षिणी भाग में 6 महीने की रात होती है और अंधकार छाया रहता है। इस तरह से अटलांटिक महासागर के उत्तरी छोर पर 6 महीने तक अंधकार और फिर दूसरी ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के उत्तर तक जो है वो 6 महीने तक अंधकार रहने के कारण अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाने लगा। अंध माने डार्क, माने अंधेरा छाया रहता था, इसलिए इसको अंध महासागर या डार्क ओशन कहा जाता था। लेकिन अब जबकि आर्कटिक ओशन यानी आर्कटिक महासागर का निर्धारण हो चुका, अर्थात 60 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थित जो समुद्री जल का भाग है वह आर्कटिक ओशन में आता है। और दक्षिण में जब दक्षिणी महासागर यानी सदर्न ओशन, जिसका नाम पहले अंटार्कटिक महासागर था, का निर्धारण कर दिया गया है, तो अब अटलांटिक महासागर के उत्तरी और दक्षिणी छोर में ये अंधकार नहीं रहता है, यानी 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन नहीं होता है। लेकिन ये पहले कहा जाने लगा था, इसलिए प्रचलन हो गया कि हिंदी में अटलांटिक महासागर को अंध महासागर या डार्क ओशन के नाम से जाना जाता था। तो ये है स्पष्टीकरण अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहे जाने के संदर्भ में। और अब देखिए, ये प्रशांत महासागर को, पैसिफिक ओशन को प्रशांत महासागर क्यों कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का हिंदी में अर्थ होता है शांत महासागर। तो क्या प्रशांत महासागर जो सबसे विस्तृत महासागर है, ये क्या निश्चय ही शांत रहता है एकदम? लेकिन वास्तविकता में ऐसा तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि पुर्तगाल के जो अन्वेषक थे, ये जो एक्सप्लोरर थे मैगेलन, तो जब वो प्रशांत महासागर से होके गुजर रहे थे तो हवाओं के रुख से उनके नौ संचालन में काफी सहायता मिल रही थी और बड़ा शांत का वातावरण था। तब इन्होंने इस महासागर को यानी काम एंड कूल, पीसफुल होने के कारण उन्होंने मार पैसिफिको नाम दिया, जो आगे चल करके ओशनो पैसिफिको हो गया।
यानी मतलब ये मार पैसिफिको का मतलब हुआ कि पीसफुल महासागर, प्रशांत महासागर, जिसे आज भी प्रशांत महासागर कहा जाने लगा है। अब एक प्रश्न आपके जेहन में भी आ रहा होगा कि अगर उस समय अटलांटिक महासागर का उत्तरी और दक्षिणी छोर ध्रुवों के पास होने के कारण क्रमशः 6 महीने का अंधकार में रहने का अंध महासागर कहा जाने लगा, तो पैसिफिक ओशन का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर में भी तो स्थिति ऐसी होती है, तो उसे ही भी अंध महासागर क्यों नहीं कहा जाने लगा? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके पास हो तो खोजिए और हमको भी निवेदित कीजिए। इसी तरह अब हम छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको कुछ रहस्यमयी तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालते रहेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह का आप सभी लोगों को मेरा शुभाशीर्वाद। और आपको ये बता ही चुका हूँ कि मेरी वो प्रवालिका पब्लिकेशन द्वारा वो 1000 MCQ हिंदी में प्रकाशित हो चुका है, और वो अभी बार बार लोग पूछते हैं कि हमारे गोरखपुर में कैसे मिलेगा, हमारे राजस्थान में कहाँ मिलेगा। तो मैंने बताया कि उसकी अभी जो है इतना जल्दी ये हर जगह नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए आप जो है विजय जायसवाल को फ़ोन कीजिए 9935886449 और वह आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे, आपको पुस्तक मिल जाएगी। नमस्कार।